Hello student, welcome back my channel. In this video we all learn about our water resources. Chapter 13 from your SST book class 4. So let's begin. Okay, our water resources means student पानी के साधन जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है. ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. पानी जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है. वी नीड वाटर टू ड्रिंक, कुक फूड, वॉश क्लॉथ एंड डू मैनी अदर थिंग्स. पानी से हम क्या कर सकते हैं? पानी किस लिए आवश्यक होता है? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी बहुत सारे दूसरे काम करने के लिए. फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप. और किसान को पानी किस लिए चाहिए होता है? फसल को उगाने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ, सोर्सेस ऑफ वाटर. ठीक है, अब हम जहाँ से हमें पानी मिलता है, जिनसे हमें पानी मिलता है, जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है, वो हम उसके साधन देख लेते हैं. अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़, हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट कवर्ड विथ वाटर, जो कि पानी से घिरा हुआ है. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर. और पानी के बहुत से साधन होते हैं. कौन से, वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले आता है उसमें रेन. ओके, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. ये फ्रेश यानी ताज़ा पानी का सबसे अच्छा मुख्य साधन होता है, जहाँ से हमें ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर मिलता है. फार्मर डिपेंडेड अपॉन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप. किसान अपनी फसल के लिए रेन पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है. नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर, यानी ज़मीन के अंदर. मच ऑफ द रेन दैट फॉल्स सीप इनटू द ग्राउंड, दिस इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जब बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेन हो जाती है, तो पानी कहाँ चला जाता है? ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर चला जाता है. तो वहाँ से जो पानी लिया जाता है उसे अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट है आपका पॉन्ड एंड लेक. पॉन्ड, an area of water surrounded by land is called a pond. A lake is bigger than pond. Rainwater collect in pond and lake. जो ऐसा एरिया मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा भूमि का हिस्सा जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी होता है, जहाँ पे सिर्फ पानी हो, उसे अपन पॉन्ड या लेक बोलते हैं. पॉन्ड बोलते हैं. अ लेक इज़ बिगर दैन पॉन्ड. लेक जो यानी कि झील जो होती है वो पॉन्ड से बड़ी होती है. पॉन्ड तो क्या है, जैसे देखो बच्चों, पॉन्ड तो क्या होता है, इतने एरिए में होता है. अपने एक फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको. लेकिन जो लेक होती है वो काफ़ी सारे बड़े एरिए में फैली हुई होती है. ठीक है, इससे बड़े एरिए में. तो रेन वाटर से इन पॉन्ड और लेक में पानी इकट्ठा हो जाता है. जब बरसात आती है तो पॉन्ड और लेक में पानी इकट्ठा हो जाता है. अब आता है नेक्स्ट आपका रिवर. रिवर दैट ऑर्गनेट इन the mountain get water from the melting of snow and rain. रिवर कैसे बनती है? जब वो माउंटेन यानी कि पहाड़ों पर जब स्नो मेल्ट होती है ना, जो स्नो मेल्ट होती है तो वो पानी पिघल के कहाँ जाता है? नीचे. रिवर नीचे जाता है ज़मीन पर, और वो पानी इकट्ठा होकर क्या बन जाती है? हमारी रेन. जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है या माउंटेन पर स्नो जो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो जब वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बन जाती है? रिवर यानी कि नदी. कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. हैंस दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर. यानी कि जो रिवर का जो पानी है वो लगभग साल भर में इकट्ठा होता है. रिवर दैट ऑर्गनेट फ्रॉम द प्लेट्यू गेट वाटर ओनली फ्रॉम रेन. रिवर में जो पानी आता है वो कहाँ से मिलता है? उसको प्लेट्यू से. वो सिर्फ रेन का पानी होता है. और रेन का पानी कहाँ से आता है? स्काई से. और बाकी जो वाटर है रेन का, जो रिवर के अंदर पानी होता है वो प्लेट्यू से यानी कि द्वीप से मिलता है. एक जैसे रिवर, द्वीप से मतलब होता है बच्चों एक जैसे छोटा एरिया है जहाँ पे सिर्फ पानी पानी है, तो उसे प्लेट्यू कहा जाता है. दे ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर. और ये ज़्यादातर गर्मियों में सूख जाता है. नेक्स्ट आता है सी एंड ओशियन. मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ इन दी सी एंड ओशियन. ज़्यादातर जो हमारी अर्थ है उस पर जो पानी है वो कहाँ से है? सी. कहाँ पर है? सी और ओशियन में, यानी कि समुद्र में और सी में पानी हमारे मिलता है. हाउएवर दिस वाटर इज़ सॉल्टी. और जो सी का, समुद्र का जो पानी होता है, ओशियन का पानी कैसा होता है? सॉल्टी, खट्टा. वी कैन नॉट यूज़ इट. हम इसे यूज़ नहीं कर सकते.
बिकॉज ऑफ ये खट्टा होता है, सॉल्टी वाटर होता है। नेक्स्ट आता है मीन्स ऑफ इरिगेशन। ओके, टू इरिगेशन से मतलब होता है जिन साधनों से किसान अपने फसल में पानी देता है उसे अपन बोलते हैं इरिगेशन। टू ग्रो क्रॉप फार्मर नीड सफिशेंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। फसल को उगाने के लिए किसान को आवश्यकता होती है समय पर पानी देना फसल को। दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू इरिगेशन। और ये सब कैसे संभव हो पता है? इरिगेशन के थ्रू। देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इरिगेशन के। वो क्या हैं वो हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है वेल एंड ट्यूबवेल, यानी कि कुआं और ट्यूबवेल। ट्यूबवेल भी एक बहुत बड़ी मोटी सी ट्यूब होती है, पाइपलाइन होती है, उसको ट्यूबवेल बोला जाता है। वेल मीन्स कुआं। इन विलेजेस पीपल डिग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। गांव में लोग क्या करते हैं? खड्डा खोदते हैं पानी लेने के लिए ज़मीन के अंदर से। वाटर इज़ ड्रॉन यूजिंग अ फार्सियन व्हील। और जो पानी है वो किससे ले जाता है? फार्सियन व्हील। फार्सियन व्हील का मतलब होता है जो अपनी जो क्रॉप होती है उसमें सब जगह पानी सप्लाई करने के लिए एक व्हील एक व्हीकल यूज़ किया जाता है जिसे अपन फार्सियन व्हील बोलते हैं। और देखो जैसे, और साथ में जब उसको एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है, ठीक है। Sometimes groundwater lies at a great depth. In such a case, a deep hole is dug. तो क्या होता है कि जब ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा हम गहराई में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी है, तो हम जब बहुत बड़ा खड्डा खोदते हैं, होल इज़ डग, डीप होल इज़ डग। जब हम बहुत गहरा खड्डा खोदते हैं ज़मीन के अंदर, अ ट्यूब इज़ sunk in the hole and water is brought up यूजिंग एन इलेक्ट्रिक पंप। फिर क्या किया जाता है? उसमें ट्यूब इस संक, यानी कि एक ट्यूब को डाला जाता है जिससे क्या है, इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी को नीचे से ऊपर लिया जाता है। उसमें होल कर दिया जाता है और उसमें ट्यूब को एडजस्ट कर दिया जाता है और फिर पानी को इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू ऊपर लिया जाता है लैंड पर। सच एज वेल इज़ कॉल्ड ट्यूबवेल। और ऐसी जिन पाइपों के थ्रू आप पानी को ज़मीन के अंदर नीचे ज़मीन के खड्डे से ऊपर टॉप ज़मीन पर लेते हैं उसे अपन बोलते हैं ट्यूबवेल। दे आर वाइडली यूज इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। नेक्स्ट आता है हमारा कैनल्स। इन द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन स्मॉल चैनल आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड। ये जो नॉर्थन और कोस्टल प्लेन होते हैं, जहाँ पर नॉर्थ एरिया और जहाँ पर कोस्टल यानी यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है? पानी को लिया जाता है, पानी जो इकट्ठा हो जाता है वो कहाँ चला जाता है? फील्ड में, यानी कि खेतों में चला जाता है, नदियों से खेतों में। दीज आर कॉल्ड कैनल। जब पानी, नदियों का पानी खेतों में पहुंच जाता है तो उसे कैनल्स कहा जाता है। ये देखिए जैसे हमें पिक्चर दिखाई हुई, ये कैनल, खेतों के बीच में ये पानी जा रहा है, इसे अपन कैनल बोलेंगे। और ये देखिए ये हमें इस ट्यूबवेल से पानी मिल रहा है तो ये इसको अपन ट्यूबवेल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो अपना एरिया है इसे आप कैनल बोलेंगे। और नेक्स्ट इज़ टैंक। ये होता है हमारा टैंक, जहाँ ये एरिया, ये हमारा टैंक है जहाँ पे पानी को कलेक्ट किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टैंक इन द साउथेरियन प्लेट्यू द लो लेइंग एरिया गेट फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग द मानसून सीजन। साउथ में क्या होता है? साउथर्न प्लेट्यू में कि वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मानसून होता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको अपन बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टैंक। जहाँ एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है उसे टैंक बोला जाता है। टैंक इरिगेशन इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। और ये जो टैंक इरिगेशन के टैंक ये ज़्यादातर कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। कम टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रिंकल्स। इन स्प्रिंकल इरिगेशन वाटर फ्रॉम अ पाइप इज स्प्रेड इनटू द एयर
It falls on plant like rain. It is popular राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। ये स्प्रिंकल करता है, यानी कि पानी को स्प्रे की तरह छिड़कता है हवा में, फील्ड्स में। तो उससे क्या होता है, बिल्कुल जैसे प्लांट को, सभी प्लांट्स को पानी मिल जाता है। और जैसे बरसात आती है, बूंद बूंद करके ऐसे छिड़काव आता है, उसी तरह से इसमें भी स्प्रे की तरह पानी आता है। तो इसे अपन बोलते हैं स्प्रिंकलर्स। और ये ज़्यादातर हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ के फेमस हैं ये, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड केरला। अब आता है नेक्स्ट लास्ट बच्चों, डैम यानी कि बांध। डैम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल बुल्ट अक्रॉस अ रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन एन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रिसर्वर क्रिएटेड बिहाइंड द डैम। डैम क्या होता है, इसको नदी के बीच में पानी के फ़्लो को रोकने के लिए बनाया जाता है। दिस वाटर, और इसमें क्या है, पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है एक आर्टिफिशियली, थोड़ा मतलब कुछ क्वांटिटी में पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, उसको रिसर्वर बोलते हैं। ये डैम के पीछे होता है रिसर्वर। अब ये देखिए, जैसे हमें ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये पूरा एक डैम है, ठीक है। ये डैम है, ये पूरा मतलब ये रिवर है ये पूरी, है ना। और यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, ये हमारा डैम होता है, ये जो बना हुआ है। और ये आर्टिफिशियल पानी इकट्ठा किया हुआ है, इसको रिसर्वर और गेट टू कंट्रोल द वाटर फ्लो। ये गेट्स हैं यहाँ पर, जिससे कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इसे अपन कहते हैं डैम, यानी कि बांध, जैसे जो कि रिवर के बीच में बनाया जाता है, ताकि पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए इन डैम्स को बनाया जाता है। Taken to the field through canals. A dam is called multi-purpose project because it is useful to us in many ways. डैम का जो यूज़ है वो काफ़ी सारे कामों के लिए बनाया जाता है। कौन से कामों के लिए, वो हम आगे देखते हैं। इन अ डैम वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम द ग्रेट हाइट। द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब वो पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से जब पानी गिर रहा होता है, तो उसे अपन डैम बोलते हैं। और इस डैम से क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, खेतों में पानी की सुविधा प्राप्त कराने के लिए। खेतों में जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, कैनल, ट्यूबवेल, टैंक, वो सब इरिगेशन के काइंड थे, प्रकार थे। तो उन सब में पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, भाई वो सब तो वो हैं जिनसे हम पानी दे सकते, लेकिन किसके थ्रू आप दोगे, तो वो हमें पानी जो हमें मिलता है वो इन डैम से मिलता है। कंट्रोल फ्लड्स, जब बहुत ज़्यादा बहाव होता है तो उसको कंट्रोल करता है डैम, पानी को, फ्लड्स को, बहाव को। देयर आर मैनी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया, सम ऑफ देयर आर, और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट करे गए हैं, डैम पर किए गए हैं। कौन से, द बाकरा नागल डैम बोल्ट ऑन सतलुज रिवर, सतलुज रिवर के ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है आपका, भाखड़ा नागल डैम। और दामोदर वैली प्रोजेक्ट बोल्ट ऑन दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये कहाँ बनाया गया है, दामोदर रिवर के ऊपर दामोदर वैली एक डैम बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा सरदार सरोवर डैम बोल्ट ऑन नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बनाया गया हुआ है, डैम बनाया हुआ है। और इसके अलावा मीठू डैम बोल्ट ऑन द कावेरी रिवर, मीठू डैम को कहाँ बनाया गया है, कावेरी। और इसके अलावा हम ये दिए हुए हैं हमें इधर, द थेरी डैम बोल्ट ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के ऊपर तेरी डैम बनाया हुआ है, ठीक है। और हाईएस्ट डैम इन इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। और हीराकुंड डैम बनाया हुआ है कहाँ पे, महानदी रिवर में के ऊपर, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में महानदी है, उसके ऊपर कौन सा, हीराकुंड डैम बनाया हुआ है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डैम है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम हो गया हमारा हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा में है, महानदी रिवर के ऊपर। और हाईएस्ट डैम कौन सा है, उत्तराखंड में भागीरथी रिवर के ऊपर, थेरी डैम, ठीक है।
तो इस तरह से बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।